नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को इतिहास में बताने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। बहुत ही अहम भूमिका है लोगों को निवारण करने के लिए। लोग जब संकट में फंसे थे तो इन संकट को निवारण करने के लिए जो है ये धर्म चलाया गया था। तो हम जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको सिद्धार्थ है, जिसे गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कितने ईस्वी में? 563 ईसा पूर्व में। पिता का नाम था सुधोधन। पिता का क्या नाम था? सुधोधन। ये शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे। जैसे हम लोग के परिवार के क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। उसी तरह ये क्या है? शाक्य गण का क्या था? मुखिया था। इनके माता का, सिद्धार्थ के माता का क्या नाम था? महामाया देवी। महामाया देवी। इनकी मौसी, मतलब सिद्धार्थ के मौसी का या सौतेली माँ कहा जाए, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के तत्पश्चात लगभग आपको कहा जाए 6 डेज के बाद उनकी मौत हो गई। तो प्रजापति गौतमी उनको क्या क्या पाला पोसा। ठीक है। तो सबसे पहले जब मुख्य रूप से क्या होता है, किन्हीं परिवार में बच्चे का जन्म नहीं होता है और उसके घर में अगर कोई जन्म लेता है तो बड़े ही क्या होते हैं? उत्साहित होते हैं। उसी समय क्या हुआ था, ये सुधोधन के परिवार में जब बच्चे जन्म लिए थे, मुख्य रूप से सिद्धार्थ जब जन्म लिए थे तो बड़े ही उत्साहित थे। और उत्साहित के दरमियान क्या किया गया? बहुत सारे पुरोहितों को बुलाया गया। क्या किया गया? पुरोहितों को बुलाया गया। तो ये पुरोहित सब जब आए घर पर तो सुधोधन का कहना था कि मेरे बच्चे ये जो है मुख्य रूप से सिद्धार्थ, इनका भविष्य देखा जाए कि आगे चल करके क्या कर पाएंगे, ये हमारे राजपाट को संभाल पाएंगे या नहीं। हम राजा हैं तो हमारे बेटे हमारे राजपाट को, मुख्य रूप से आने वाले दिनों में ये राजकाज कर पाए, काज संभाल पाएगा कि नहीं, ये भविष्य देखने के लिए बुलाया गया। जब ये भविष्य देखने के लिए बुलाया गया तो विभिन्न विद्वानों, विभिन्न पंडितों ने इनके भविष्य को देखा। तो उनमें पाया गया कि सिद्धार्थ भविष्य में एक साधु बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? साधु बनने वाले हैं। ये राजपाट नहीं संभालेगा। उसने बताया कि महाराज ये इतना महान व्यक्ति बनेंगे, इतने महान व्यक्ति बनेंगे कि इनके नाम के बाद आपका नाम लिया जाएगा। मतलब आप उनके विद्वत्ता के कारण आपको पहचाना जाएगा। लेकिन सुधोधन क्या था? सुधोधन चाहता था कि मेरा बच्चा, मेरा सिद्धार्थ मेरे राजपाट को संभाले। इसके लिए वो लगे हुए थे। लेकिन हुआ यूं ही कि जब पुरोहित सब बता दिया कि ये आगे जाकर के क्या बनेंगे? साधु बनेंगे, तो उसने सोचा कि ये साधु कैसे बनेंगे, इसको हम साधु बनने नहीं देंगे, इसको हम विवाहित जीवन में ढाल देंगे। इसलिए उसने क्या किया, उनके मतलब बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया। मतलब अपने राज दरबार के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार के शिक्षकों को लाया गया। उसके खाना या देखभाल के लिए जो है विभिन्न प्रकार की जो है व्यक्तियों को बुलाया गया, जिसमें ज्यादातर क्या होती थी? लड़कियां रहती थी। जिसमें क्या रहती थी? ज्यादातर लड़कियां। तो सिद्धार्थ को भी लगा, जब उसका सिद्धार्थ भी जब बड़े हुए तो लगा कि जीवन में क्या है? पूरा सुख ही सुख है। जीवन में क्या है? सुख। जब कोई कुछ खाना होता था तो कोई लड़की लेकर के ही आता था। जो भी कुछ होता था तो उसके साथ मतलब उठने बैठने का काम सारा के सारे किसके ऊपर सौंपा हुआ था? लड़की का। इन सुधोधन का मानना था कि ये लड़कियों के बीच में जब रहेगा तो इनके प्रति क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। किनके प्रति प्रेम बढ़ेगा? मतलब लड़कियों के प्रति क्या होगा? प्रेम होगा। और जब प्रेम बढ़ेगा तो क्या होगा? ये विवाहित जीवन जी पाएंगे। बुद्ध अपने आप में सोचते हैं कि जीवन में क्या है? पूरा सुख ही सुख है। नहीं, जो भी हम डिमांड करते हैं हमारे घर में ही पूरा हो जाता है। उससे पहले तो उसको कुछ मतलब ये दुख नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जीवन में सुख ही सुख दिख रहा था। नहीं तो लेकिन फिर भी इनका मन धीरे धीरे मतलब अशांत टाइप का था। ये शांति खोज रहे थे। हुआ एक दिन कि सुधोधन अपने दरवाजे से मतलब उस सिद्धार्थ के
कमरे के आगे से गुजर रहे थे तो देखा कि सारे लड़कियां उसके इर्द गिर्द नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन ये सिद्धार्थ क्या हुआ था, आसन लगा हुए थे। नहीं, सिद्धार्थ मतलब किसी अंतर आत्मा में लगे हुए थे, किसी को ध्यान कर रहे थे या किसी देवी देवताओं को पूजा कर रहे थे। तो ये देख करके सुद्धोधन को लगा कि वास्तव में ये क्या करेंगे, ये साधु की तौर भाग रहा है, साधु के पास इनका जो है लक्षण साधु की तरह दिख रहा है। इसलिए उसने क्या किया, उसका विवाह कर दिया। किसका विवाह कर दिया? सिद्धार्थ का विवाह मात्र कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया। किसको? सिद्धार्थ का शादी किसके साथ कर दिया गया? यशोधरा के साथ। किसके साथ? यशोधरा के साथ। फिर 16 वर्ष की अवस्था में, उसके बाद उसका पुत्र जो है, उसका जो है 27 वर्ष के बाद 27 वर्ष में उसने क्या किया, सैर के लिए निकला हुआ था। सिद्धार्थ जो है कहाँ निकला? सैर के लिए, मतलब घूमने के लिए। जब अब इनको लगा क्या, किसको? मुख्य रूप से सुद्धोधन को लगा कि अब तो मेरा बेटा विवाहित जीवन में जी रहे हैं, मतलब शादी कर दिए, 16 वर्ष के बाद इसका शादी कर दिए, तो पत्नी के प्रेम में क्या रहेगा, ये खोया रहेगा और अपना राजपाट संभालेगा। लेकिन क्या हुआ, इससे पहले उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। किसके द्वारा? तो सुद्धोधन के द्वारा। लेकिन जब शादी ब्याह हो गया तो धीरे धीरे क्या क्या उसमें ढीले छोड़ते गया। किसके प्रति? तो सिद्धार्थ के प्रति। जो अभी बोला कि साधु बनेगा, तो इनको तो हम शादी कर दिए, तो अब तो ये साधु बना नहीं। अंत में क्या हुआ, ये एक दिन उसका एक सारथी था, मतलब दोस्त कहा जाए या घोड़े को चलाने वाला कहा जाए, नहीं, जिसका नाम था छंदक या चन्ना। उसको साथ करते हुए उन्होंने कहाँ गया? भ्रमण के लिए गया, घूमने के लिए गया। कितने वर्ष की अवस्था में? 27 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने घूमने के लिए गया तो उसने देखा रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति। अब बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है? बूढ़ा व्यक्ति का पूरा गाल उल चौकटल रहता है, नहीं, पूरा एकदम दिखने में डरावना सा लगता है, या पूरा कहा जाए शरीर का रौनक खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही शरीर का सारा रौनक खत्म था। तो ये इससे पहले कभी बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं देखा था। किसने नहीं देखा था? सिद्धार्थ ने नहीं देखा था। तो छंदक से पूछा कि महाराज या साथी, आप बताइए कि ये लोग कौन है, ये व्यक्ति कौन है? तो उसने बताया कि ये व्यक्ति एक बूढ़ा व्यक्ति है। कुछ दिन के बाद, मतलब हम और आप एक समय में क्या होंगे? बूढ़ा व्यक्ति बनेंगे। नहीं, आज ये है, कल हमको भी बनना पड़ेगा। तो उसने सोचा, सिद्धार्थ ने सोचा कि हम भी एक दिन वृद्ध अवस्था में जाएंगे। फिर आगे चला, बढ़ा, तो आगे बढ़ने के बाद देखा एक बीमार व्यक्ति को ऐसे पेट पकड़े हुए थे और क्या करते थे? चिल्ला रहे थे, और 2-4 व्यक्ति उसको घेरे हुए थे। किसको घेरे हुए थे? बीमार व्यक्ति को। तो फिर पूछा, छंदक से पूछा कि दोस्त ये बताओ कि ये कौन है, ये ऐसे क्यों छटपटा रहे? तो बोले कि दोस्त ये क्या है, एक बीमार व्यक्ति है, और बीमारी किसी को कह करके नहीं आता है। बीमार आज वो है, कल हम भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं। तो इनको लगा, किसको लगा? सिद्धार्थ को लगा कि जीवन में ये सब देखना पड़ेगा, मतलब एक दिन हमको भी बूढ़ा बनना पड़ेगा और हम भी बीमार व्यक्ति बनेंगे। फिर बोला कि चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ा तो क्या देखा? एक शव को देखा, नहीं, एक लाश को देखा कि 4 व्यक्ति कांधे लगाए हुए हैं, राम राम सत्य है, सबको यही गत है कहते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसको ये अजूबा लगा। किसको अजूबा लगा? सिद्धार्थ को अजूबा लगा कि ये कौन है, ये कौन है। फिर ये छंदक से पूछा कि छंदक ये कौन है, बताइए। तो बताया कि महाराज इनका जीवन अंत हो चुका है, नहीं, ये एक मरे हुए व्यक्ति है, एक शव है, एक लाश है, नहीं, आज वो मरे हैं, कल हम भी मर सकते हैं, आप भी मर सकते हैं, जीवन का अंत सबों का तय है। यह सुनकर के लगा कि जीवन में लगता है कि दुख ही दुख है, हम सभी को एक दिन ना एक दिन इसको झेलना पड़ेगा। तो जीवन में क्या है? दुख ही दुख है। फिर थोड़ा देर आगे गया, थोड़ा दूर आगे जाने पर देखा कि एक मस्त चाल में क्या कर रहा है? मस्त चाल में एकदम चंदन टीका लगाए हुए कमंडल लेकर के बढ़ रहा है। तो छंदक से पुनः पूछा सिद्धार्थ,
जो दोस्त ये कौन है, ये बताओ। ये बड़ी उत्साहित दिख रहा है, एकदम चिमटा उमटा लेकर के, एकदम चिट्टा कमंडल लेकर के बहुत ही तेजी गति में भाग रहा है, बड़ी उत्साहित है। तो उसने बताया कि महाराज यह एक साधु व्यक्ति है। क्या है? एक साधु है। इनको न रहने का ठीक है, न खाने का ठीक है। जो भी खाएगा पिएगा वो आज मांगेगा, आज ही खा पी करके खत्म कर देगा, कल के लिए ज्यादा नहीं सोचता है, और जीवन में ये बहुत ही सुख में रहता है। इनके परिवार से कोई टेंशन नहीं है कि किसको कोई मेरे परिवार में है उनको बीमार, वो बीमार है। ये एकदम उत्साहित रहते हैं, इसके आगे पीछे कोई व्यक्ति नहीं है। ये पूरे संसार को ही अपना घर मानता है, इसीलिए ये प्रसन्न मुद्रा में है। लेकिन कोई परिवार में जब शामिल हो जाते हैं तो उनको बच्चे का टेंशन, बीवी का टेंशन, विभिन्न प्रकार के टेंशन रहते हैं, तो इसीलिए ये उत्साहित है। अब ये चीज देखा, किसने देखा? सिद्धार्थ ने सोचा कि सारे दुनिया में जितने भी ये विचार हैं और जितने लोग ये कभी बीमार होते हैं, बूढ़ा होते हैं, परिवार के जाल में फंसते हैं, इससे अच्छा तो यही व्यक्ति एकदम चंदन टीका किए हुए है, उत्साहित है, खाना पीना कहीं भी मांग लिया, खा पी लिया और चलते बना। तो उनको उस व्यक्ति का मतलब उस साधु का जीवन बहुत ही पसंद आया। तो उसने क्या किया? उनका उस साधु को देख करके उसी दिन हृदय परिवर्तन, उनका मन परिवर्तन हो गया कि हम भी आगे चल करके क्या बनेंगे? साधु बनेंगे। नहीं, और ये सोच ही रहे थे नहीं कि उसी क्षण मतलब अगले वर्ष 28 वर्ष की अवस्था में पुत्र का जन्म हुआ। 28 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? पुत्र का जन्म हुआ, जिन पुत्र का क्या नाम रखा गया? राहुल। तो वो सोच रहे थे कि मैं अपने पत्नी को त्याग करके क्या करेंगे? चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? मतलब उनके विचार से पहले एक पुत्र का जन्म हो गया। नहीं, तो उसने उस पुत्र का नाम रखा राहुल। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन, मतलब पत्नी को तो त्यागना चाह रहे थे लेकिन एक और पैरों में जंजीर लग गया, एक और बंधन आ गया जो पुत्र वियोग है, मतलब पुत्र का मोह कहा जाए। फिर क्या हुआ? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मध्यरात्रि में पत्नी को बिस्तर पर छोड़ दिया और वहां से जो है अपने साथी छंदक को साथ किया और चल दिया, और अनोमा नदी को पार करके वो वैराग्य को प्राप्त हुआ। वैराग्य का मतलब अपने मतलब जंगल की ओर चला गया। जंगल की ओर क्या हो गया? चला गया। और जंगल की ओर जब गए तो अपना जितना भी गहना जेवर जजरा था वो सब किसको दे दिया? वो छंदक या सारथी को दे दिया। इन्होंने जो तपस्या किया, ये तपस्या कितने वर्ष तक चला? 6 वर्ष तक चला। उसको ज्ञान प्राप्ति हुआ फल्गु के सहायक नदी निरजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे।